माह रमज़ान की आमद आमद है। माह रमज़ान में लीमू का इस्तेमाल अफ्तारी के टाइम हर घर में होता है। स्कंजबी की शक्ल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में रमज़ान में लीमू की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 500-600 रुपये फ़ी किलो लीमू मिल रहा होता है, जो कि गरीब आदमी के लिए ख़रीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आजकल लीमू बहुत सस्ता मिल रहा है। अगर आप मार्केट जाएं तो आपको बहुत अच्छा लीमू बहुत सस्ती कीमत में मिल जाता है। आजकल लेमन मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। अगर आप आजकल लेमन ख़रीद लें और रमज़ान के लिए महफूज कर लें तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और रमज़ान भी बहुत अच्छा मज़े से आपका गुजर जाएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि लेमन को आपने महफूज कैसे करना है। जब भी आप मार्केट से लेमन ख़रीदने जाते हैं तो लेमन नरम नहीं होना चाहिए। फिर आप ये चेक करें कि उस पर कोई कोई दाग या किसी किस्म का निशान ना हो। अगर इस तरह का आपको नज़र आए तो ऐसे लेमन को मत ख़रीदें, इसको अलहदा कर दें, क्योंकि ऐसा लेमन बाकी लेमन को भी ख़राब कर देगा और आपने जो लेमन को महफूज करने की कोशिश की है वो ज़ाया हो जाएगी। लीमू देखने में एक छोटा सा फल नज़र आता है, मगर कुदरत ने इस फल को बेशुमार फ़वाइद से नवाजा है। दुनिया भर में लीमू बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता है और रसदार फलों में इसका तीसरा नंबर है। लीमू में सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, पोटाशियम, फौलाद, फास्फोरस और विटामिन ए और बी के अलावा विटामिन सी भी वाफर मिकदार में पाया जाता है। लीमू एक ठंडा फल है। माह रमज़ान में लोग बड़े शौक से इसका इस्तेमाल करते हैं। रमज़ान में लोग समोसे, पकौड़े और दही भल्ले खूब खाते हैं और हमारा हाजमा ख़राब हो जाता है। अगर लीमू का इस्तेमाल किया जाए तो लीमू कै और मतली दूर करता है और हाजमा में मदद देता है। लेमन जिस्म को तवानाई बख्शता है, पेट हल्का करके चुस्ती पैदा करता है। जब लेमन के इतने ज़्यादा फ़वाइद हों तो कौन लेमन इस्तेमाल करने से इनकार कर सकता है। तो आइए अब टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको बताता हूँ कि लेमन को महफूज करने का तरीका क्या है। एक बाउल में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालें और उसमें फिर आप लेमन को डालकर हाथों की मदद से अच्छी तरह मलें। आप बेकिंग सोडा की बजाय सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह डस्ट, धूल और जितने भी जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और काफ़ी हद तक लेमन साफ़ हो जाते हैं। फिर आप खुले पानी में टैप वाटर के नीचे लेमन को अच्छी तरह धो लें और धोने के बाद पानी को निथार लें और फिर कोई साफ़ कपड़ा लेकर एक एक लेमन को ड्राई करें और लेमन के साथ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर को ख़त्म करें। अगर मॉइस्चर होगा तो फिर आपके लेमन महफूज नहीं रहेंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए कोई साफ़ कपड़ा लेकर उसको अच्छी तरह साफ़ कर। जब आपने लेमन को साफ़ कर लिया है, धो लिया है और ड्राई कर लिया है तो अब आप एक कंटेनर लें और उसमें कंटेनर जो है ये ग्लास का भी हो सकता है, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है। उसमें आप टिश्यू पेपर जो है वो आप इस्तेमाल करें और इसको आप कंटेनर के बॉटम पे सेट कर दें, लगा दें और फिर आपने अपने हाथों को थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर एक एक लेमन को लगाकर आपने कंटेनर में डालना है। इस तरह आप एक दफ़ा जब तेल लगाते हैं तो कम से कम 3-4 लेमन्स को आप तेल लगाकर कंटेनर में डाल सकते हैं। फिर इसके बाद इसको आप बंद कर दें, एयर टाइट कर दें। जब आप इसको एयर टाइट कर देते हैं तो इस तरह ये लेमन आपके कम से कम 3 माह तक इस्तेमाल हो सकते हैं। आप इस कंटेनर को रेफ्रिजरेटर के निचले हिस्से में रखिएगा और इंशाल्लाह 3 माह तक ये लेमन फ्रेश होंगे। अब आते हैं दूसरे तरीका की तरफ। इसमें लेमन को महफूज करने का ये दूसरा तरीका है। इसमें आपने टिश्यू पेपर इस्तेमाल नहीं करना है। कंटेनर में सिंपल आपने लेमन को ऑयल के साथ एक एक लेमन को ऑयली करके आपने कंटेनर में डालते जाना है और जब कंटेनर अच्छी तरह फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है, तो फिर आपने इसको बंद कर देना है, एयर टाइट कर देना है। इस तरीका में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये इंशाल्लाह 6 माह तक इस्तेमाल होगा। अब हम आते हैं उस तरीके की तरफ जिस तरीके में आप 1 साल तक लेमन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके में आपने एक लेमन के 2 हिस्से करने हैं, यानी लेमन को काट देना है। काट कर उसके 2-2 हिस्से करते जाएं। आप अपने हाथों से भी
लेमन के 2 हिस्से कर सकते हैं। छुरी की मदद से इस तरह हाथ ज़ख्मी होने का ख़तरा होता है, इसलिए आपने कटिंग बोर्ड और छुरी की मदद से 2-2 हिस्से करने हैं। जब आप 2-2 हिस्से कर चुके हैं, तो इसके बाद आपने एक कंटेनर लेना है, उसके ऊपर आपने एक छलनी इस्तेमाल करनी है और उसके ऊपर एक-एक लेमन को आप निचोड़ते जाएँ और उसका रस निकालते जाएँ। जब कंटेनर अच्छी तरह फ़िल हो जाता है, रस से भर जाता है, तो फिर रस को आपने महफ़ूज़ करना है। इसके अलावा आप रस निकालने के लिए शिकंजे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी ज़ुबान में इनको शिकंजों का नाम देते हैं। आपके इलाके में इनको क्या कहते हैं, आप कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आप शिकंजे कहते हैं या कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर रस को आप आइस ट्रे में महफूज करें। इसको रेफ्रिजरेटर में अच्छी तरह जमा लें। 1 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी ज़रूरत हो उतने पीस इस्तेमाल करें और मज़े से रमज़ान गुजारें। जो तरीका आसान और अच्छा लगे इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।